हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने इस प्लेटफार्म पर मैं HNY बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जहां भी रहें वहां मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बेस्ट रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए सतत प्रयास करते रहिए और अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लोग का जो क्लास है, चाहे कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में आप हों, जरूर एक बार अटेंड करने का काम करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने का भी काम करें। तो मेरे भाई, आप जैसा कि जानते हैं कि आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी प्रतियोगिता लेवल के एग्जाम्स हैं, उन सभी प्रतियोगिताओं में आप सभी के सामने करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस होता है वो आपको सबको, सभी छात्र छात्राओं को जरूर से जरूर परेशान करता है। इसी को देखते हुए मैं HNY आप सभी के आदर्श क्लासेस के इस प्लेटफार्म पे डेली, अब एक दिन नहीं, आपसे मैं प्रण लेता हूं कि अब डेली आपके सामने 5 करंट अफेयर, 5 का पंजा लेकर के आऊंगा और प्रतिदिन का 24 घंटा के अंदर पूरी दुनिया में जितना भी घटनाएं घटी रहेगी उनमें से 5 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और 5 से मैं उसको 10 बनाऊंगा। किसी के साथ आपकी सेवा में मैं सतत लगा रहूंगा और आप हमारा साथ देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने आगे और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे, वहां सेंड करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी के सामने इस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। तो जरा देखिए है क्या। यहाँ देखिए मेरे भाई, आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ों का माहौल बनाने के लिए बहुत चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। आपके कमरों में सिर्फ आपकी किताब हो, आपके रफ हो और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी एकाग्रता हो मेरे मित्र। तो आपको लाइब्रेरी हो वगैरह वगैरह हो, आपको बेहतर जगह की ज़रूरत तो पड़ ही नहीं सकती। आप इस मोटिवेशन कोर्स से आप समझ सकते हैं। देख लीजिए कह क्या रहा है कि जिन कमरों में सुविधाओं का अभाव है वो किताबों, संघर्षों और उम्मीदों से भरे हुए हैं। समझना जरा, जिन कमरों में आप देखो, जिन कमरों में सुविधाओं का अभाव है, मत देखिए, मत देखो, मत सोचो कि हमारे पास कौन सी सुविधा है, बहुत बड़ी लाइट है कि नहीं है, कमरा चकाचक है कि नहीं है, टाइल्स है कि नहीं है, गद्दा है कि नहीं है। मेरे भाई, जिस प्रकार से नींद किसी कांटे को नहीं देखती, उसी प्रकार से पढ़ाई किसी सुविधाजनक चीज़ों को भी नहीं देखती। और आप इसी के साथ उम्मीद को लेकर के आगे बढ़ाइए और HNY के साथ जुड़िए। और आज का क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, जरा देखिए क्या कह रहा है आज का ये क्वेश्चन। देखिए जरा, कह रहा है कि हाल ही में स्पेस एक्स, यहाँ थोड़ा सा डिफॉल्टर हुआ है, स्पेस एक्स, ये दिमाग में रखिएगा, स्पेस एक्स की बात हो रही है। हाल ही में स्पेस एक्स गौर करेंगे जरा, हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुर्ती 2 को लॉन्च किया है। ये उपग्रह है मेरे भाई, और यह पहली बार कौन सा देश ने इसको लॉन्च किया है, यहाँ दिमाग लगाइएगा। ये आपके सामने सवाल है, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया या कतर। अगर क्षण भर के लिए आप समय ले लो तो इसका आप आंसर दो, होगा क्या? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपके सामने इस ऑप्शंस का मैं जिक्र करूंगा। तो जरा देखिए मेरे भाई, इसका जो जिक्र है कौन सा कारण दिया, स्पेस एक्स ने 300 फाल्कन 9, ये क्या है मेरे बच्चे? तो ये मेरे भाई उपग्रह है। ये क्या है? तो ये आपके सामने उपग्रह की बात हो रही है, जरा गौर करना। ये आपके सामने उपग्रह की बात हो रही है, ठीक है। यह जो उपग्रह है मेरे भाई, इस उपग्रह को इंडोनेशिया ने क्या किया? इस उपग्रह को इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। इंडोनेशिया ने इस उपग्रह को क्या किया? लॉन्च किया है मेरे भाई। आप इस दिमाग से इसको पकड़िए, इंडोनेशिया ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है, इंडोनेशिया ने। समझिएगा, इस उपग्रह को किसने
किसने लॉन्च किया? तो इंडोनेशिया ने इसको उपग्रह को लॉन्च किया है। अगर कंपनी का नाम आपसे पूछे, अगर कंपनी का नाम पूछे तो आपकी ये जो कंपनी है टेलीस्कोप एस्टेट कंपनी है, ये टेलीस्कोप एस्टेट कंपनी है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। यह जो उपग्रह है मेरे भाई, यह जो उपग्रह है, इस उपग्रह के जरिए इंडोनेशिया में 15 वर्षों तक जो इंटरनेट है वो तीव्र गति से चलेगा। ये 15 वर्षों तक जो इंटरनेट है मेरे भाई वो तीव्र गति से चलेगा। यहाँ भी आपको दिमाग पे रखना होगा। किस उपग्रह, किस सैटेलाइट के माध्यम से? तो ये 300 फॉल्कन 9 के माध्यम से ये 15 साल तक वहाँ का जो इंटरनेट है वो बिल्कुल गति के साथ चलेगा। इसी को देखते हुए इंडोनेशिया ने इस उपग्रह का क्या किया? लॉन्चिंग किया है। ये दिमाग में आपको रखना होगा, ठीक है। अगर आपको जापान की बात करें तो जापान पूरी दुनिया का 5वां देश बना है। तो आप कहिएगा कि किस मायने में 5वां देश बना है जापान? तो आप कहिएगा किस मायने में? तो मेरे भाई चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाने में, चंद्रयान को, ठीक है, यह अपना चंद्रयान की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर क्या किया है मेरे भाई? चंद्रमा की सतह पर ये पहुंचाया है। आपको कौन? जापान। मतलब अभी तक 4 ही देश थे, जो अमेरिका था, रूस था, आपको चाइना था, भारत था, और 5वां देश बना कौन? जापान। लेकिन उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश हमारा भारत है, जो 2023 में आपको दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश भारत है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। जरा देखिए, कहा कि हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? रितु बाहरी, गीत बन्ना, राधा रतूड़ी या फिर सोनिया आपको गोकबी। ये ऑप्शंस आपके सामने 3 ऑप्शंस मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, इसमें से आप जवाब दीजिए। ये गीता बन्ना है, यहाँ देखिएगा, बताइए जरा। विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं के लिए निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला। विकासशील देश मतलब समझिएगा, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सब के सारे विकासशील देश हैं। चाइना है। कौन इसमें पहली महिला बनी? मतलब विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ये जिक्र कर रहा है मेरे भाई, ये दिमाग में रखिए। तो जरा आपका समय हो गया, अब मेरा समय देख लीजिए। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक, इसमें पहली महिला निदेशक, वो भी विकासशील देश की, निदेशक कौन बनी? तो मेरे भाई निदेशक बनने वाली गीता बन्ना पहली यह महिला है जो निदेशक बनी विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में। ये भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके सामने वर्ल्ड बैंक की बात हो तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी लगभग 1944 ईस्वी में। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है मेरे भाई, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है मेरे बच्चे, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। कौन? वाशिंगटन डीसी, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको आपको समझना होगा। कहाँ है स्थित? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर यह शामिल है, ये आपको जिक्र करना होगा। अगर आपसे कोई पूछे मेरे लाल कि इसका वर्तमान में प्रमुख कौन है, इसका वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो इसका वर्तमान में प्रमुख अजय बंगा, वर्तमान में जो प्रमुख है मेरे भाई वो अजय बंगा है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख जो हैं वो अजय बंगा है। लेकिन निदेशक बनने वाली पहली महिला मेरे भाई, तो आपको बी इज द राइट आंसर, अर्थात गीता बन्ना निदेशक बनी पहली विकासशील देशों की महिला। वर्ल्ड बैंक में ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर, गीता बन्ना। चलिए सवाल नंबर 3 करा कि हाल ही में घरेलू मैदान पर, भाई मेरे खेल से लेकर के, मैं बड़ा आप लोग रुचि रखते हैं खेल से, मैंने ये सवाल लेकर के आपके सामने आ गया। पढ़ो मेरे भाई, क्योंकि पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है मेरे यार।
करें कि हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाला खिलाड़ी कौन बना है? कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन कौन बना है? इसका आप जवाब दीजिए। चारों सारे बच्चे जानते हैं खेल के, देखो किसी की किस्मत को नहीं रोक सकते हो मेरे बच्चे। कौन कब कैसे रूप से आगे बढ़ जाएगा आप उसे नहीं समझ सकते। ये ऑप्शन से आपके चार सामने, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन जो एक ऐसा खिलाड़ी हमारे देश का मेरे भाई, जिसको खेलों के जरिए से निकाल दिया गया था। आप जरा समझिए, उनको निकाल दिया गया था खेलों के जरिए से, उनको क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया था। और आज वही खिलाड़ी जो है वो, आज वही खिलाड़ी परचम लहरा रहा है। जरा सोचो, आज वही खिलाड़ी परचम लहरा रहा है। यहाँ पर दिमाग में रखो, आज और जरा देखो हो क्या रहा है, जरा समझना। ये जरा ये देखिए, टेस्ट क्रिकेट में किसकी बात हो रही है? टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। टेस्ट, वो भी कहाँ? तो घरेलू मैदान पे। कहाँ? घरेलू मैदान पे। घरेलू मैदान का मतलब समझ रहे हो ना भाई मेरे? घरेलू मैदान का मतलब होता है कि यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका में नहीं होगा, बांग्लादेश में नहीं होगा, श्रीलंका में नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। जितना भी होगा वो हमारे इंडिया में होना चाहिए। घरेलू मैदान का मतलब यही होता है। और उस घरेलू मैदान पर सबसे अधिकतम रन बनाने का रिकॉर्ड, विकेट लेने का रिकॉर्ड जो इतिहास रचा है, वो खिलाड़ी कौन है? तो घरेलू मैदान पर सबसे अधिक जो विकेट लिया उसका नाम है भाई मेरे रविचंद्रन मेरे दोस्त, मेरे भाई अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। कितना विकेट इन्होंने लिया? तो 357 रन। कितना विकेट लिया मेरे भाई? तो 357 विकेट लिया। कितना? 357 विकेट लिया और इतिहास रचा घरेलू मैदान पर लेकर के 357। अगर आप कहेंगे कि गुरुजी बताइए जरा, इससे कोई पहले विकेट लिया है क्या? इससे कोई पहले विकेट लिया है? इससे कोई पहले विकेट लिया है क्या? इतना मतलब तो हाँ लिया है ना। कौन लिया? तो अनिल कुंबले। कौन लिया मेरे भाई? अनिल कुंबले, हमारे भारत के महारथी विकेट टेकर अनिल कुंबले ने कितना लिया मेरे बच्चे? 350 विकेट लिया। इन्होंने कितना घरेलू मैदान पर लिया? 350 विकेट इन्होंने घरेलू मैदान पर लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि अश्विन टोटल विकेट कितना लिए हैं, टोटल अगर विकेट की बात करें तो टोटल विकेट अश्विन का लगभग 500 विकेट है। ये दिमाग में रखिएगा। अगर आपको इससे आगे बढ़ना है यहाँ अनिल कुंबले की, तो अनिल कुंबले ने टोटल विकेट लिया है 620। अनिल कुंबले की अगर बात है जो रिटायर हो चुके हैं, तो ये हमारे देश का सबसे, यही मैंने आपका जिक्र कर रहा था कि रविचंद्र अश्विन जो थे, इनको टीम से मुख्य रूप से खास तौर से बाहर का ही रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन हम कहते हैं ना, और आप इसको मानिए कि आप अगर चाहेंगे मेरे लाल तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए अनिश्चित कोई है ही नहीं है, असंभव कोई नहीं है जिससे कि आप घबराएं। इसलिए घबराइए नहीं और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। समझ गए? तो ये आंसर हुआ आपका रविचंद्रन अश्विन। अगर आपसे कोई पूछे कि किसके खिलाफ, तो हो अरे इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा है ना। 5 टेस्ट हमारे देश से, 4 में 3 टेस्ट हमारे इंडिया ने जीत ली। ये दिमाग में रखिएगा। 1 टेस्ट इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड हमारे देश से अर्थव्यवस्था में भी पीछे हो गया ब्रिटेन मेरे भाई। सोचो जरा, हम आगे निकल गए, वो 6वां, हम 5वें स्थान पे है मेरे भाई। जरा समझना। तो आंसर हमारा हो गया डी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन करा कि हाल ही में भारत रत्न कितने हस्तियों को दिया गया? एकदम सरल सवाल है और इसका मैंने जिक्र आपके ऑफलाइन क्लास में भी किया है। कितने हस्तियों को दिया गया है भारत रत्न? 4, 5, 3 या 2? कितने हस्तियों को मेरे बच्चे बताइए जरा, ठीक है। एकदम सरल आंसर मार देंगे आप। ये लाइव क्लास नहीं चल रहा है मेरे भाई कि मैं आपका इंतजार करूं आपके सवालों के आंसर का लेने के लिए, ठीक है। आइए जरा,
किसकी बात हो रही है? तो बात हो रही है भारत रत्न की। शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1950। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम और सबसे अधिक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति। समझिए मेरे लल्ला। अब जरा समझिए, अगर आपको कहे कि प्रथम बार भारत रत्न किसको दिया गया, किसको दिया गया, तो भैया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। पहली बार अगर दिया जाए तो। अब जरा समझिए, भारत रत्न हम यहाँ पर जो लेकर आए हैं 2024 की बात कर रहे हैं, तो भैया कुल मिलाकर के 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इस बार कुल मिलाकर के 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। पहला कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर। बोलो मेरे भाई, कर्पूरी ठाकुर पहला किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर। दूसरा किसको दिया गया? ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, ये जरा समझना, लाल कृष्ण आडवाणी। और तीसरा किसको दिया गया मेरे भाई? तो चौधरी चरण सिंह, ये समझिएगा, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, ये समझिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। चौथा दिया गया एमएस स्वामीनाथन को दिया गया चौथा, जो हरित क्रांति के क्या है मेरे बच्चे? जो हरित क्रांति के, बोलो मेरे लाल, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए सबसे बड़े मसीहा के रूप में उभर करके आए थे, इसीलिए इनको भारत रत्न दिया गया। एक और नरसिंहा राव जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको भी भारत रत्न क्या किया गया है? दिया गया है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इस बार आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हो सोना 5 इज द राइट आंसर। जबकि देने की विधि, देने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, वो केवल 3 ही लोगों को, मैक्सिमम 3 मैन्स ऑफ भारत रत्न इन इंडिया या वर्ल्ड, किसी को भी आप दे सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं, और मिनिमम आप 1 व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कम 1 व्यक्ति को, लेकिन यहाँ 5 व्यक्तियों को दिया गया है, दिमाग में रखिएगा। चलिए सवाल नंबर मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 5 का पंजा याद रखना। 5 आपको दूंगा, एनर्जी के साथ दूंगा, पावर के साथ दूंगा, ताकि आपके जेहन में प्रवेश कर जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि हाल ही में गजल के किस महान गायक का निधन हो गया है? पंकज उदास, कुमार सानू, उदित नारायण, इमरान हाशमी। बताइए, पंकज उदास, कुमार सानू, उदित नारायण, इमरान हाशमी, किसका? बताओ जरा, है ना। एक गजल के गायक थे भाई मेरे। गजल वो होता है जो सीने को सुकून देता है, मन को तृष्ण कर देता है जब हम गजल सुनते हैं। आज इस पूरी दुनिया को अपने गजल की गायकी से बिल्कुल विभोर करने वाला व्यक्ति हम लोग को छोड़ करके चला गया कल, मतलब 26 फरवरी को। जरा सोचिएगा, गजल का मसीहा कहा गया है। गजल का मसीहा नाम क्या है मेरे भाई? तो गजल का मसीहा नाम है पंकज उधास। कमाल है, पंकज उधास। जन्म कब हुआ था मेरे लाल? तो 17 मई 1951। कहाँ हुआ था? स्थान की अगर बात करें मेरे बच्चे, तो कहाँ हुआ था? तो आपको गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजकोट, गुजरात। समझिएगा जरा। अगर निधन की बात हो तो पूरी दुनिया हिल गई मेरे भाई। 26 फरवरी 2024 को, 26 फरवरी 2024 को पंकज उदास का निधन हो गया। ठीक है, इनकी गायकी कई है, 1-2 थोड़ी है, कई गायकी है मेरे भाई। जैसे कि आप साजन पिक्चर में देखे होंगे, सलमान खान और ये संजय दत्त हैं, वहाँ भी वो लोग जो पार्टी में बैठा हुआ रहता है, वहाँ एक गीत बजती है, मेरे को ख्याल नहीं आता, नहीं तो मैं तो झोर देता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल गा देता, लेकिन वो दिमाग पे आ नहीं रहा है मेरे भाई। पंकज उदास की वो गीत बहुत खूबसूरत थी, साजन पिक्चर में दी गई थी। ठीक है,
तो वो गजल थी, खूबसूरत गजल थी। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? ये आंसर हो गया आपको पंकज उदास, अर्थात ए इज द राइट आंसर। कहते हैं आपकी कुछ नहीं मिलेंगे, आपके कुछ याद नहीं किए जाएंगे, बस याद तो वही किया जाएगा आप इस धरती पर किए क्या है, उसी से आपको याद किया जाएगा मेरे भाई। चाहे वो आप अच्छा कर्म किए हो या बुरा कर्म किए हो, उन्हीं संगति उसी कृतियों के साथ आपकी जानकारी पूरी दुनिया में बांटी जाएगी। अगर बेहतर किए रहेंगे तो देखिए पंकज उदास की बात हो रही, आज बिल्कुल शिथिल पड़ गया मन, उनके जाने के बाद एक थम सा गया मन। तो इसी के लिए भाई मेरे अच्छे काम कीजिए, आप बेहतर काम कीजिए, एक दूसरे का भला कीजिए, पढ़ाई कीजिए, माँ बाप की उम्मीद जो है वो पूरी कीजिए, और नौकरी मिलने के बाद जो अंतिम उम्मीद होगी उनकी सेवाओं का, वो भी कभी बिखरने मत दीजिएगा, साथ लेकर के रखिएगा, नहीं तो भाई बड़ा दिक्कत होगी, परेशानी होगी आप सभी को। ठीक है, तो ये मेरा जो प्रयास था, 5 का पंजा डेली अब आएगा आपके सामने, और वो भी कब? शाम में इस वीडियो को हम छोड़ेंगे, डेली वीडियो को शाम में छोड़ेंगे, और वो भी शाम में 7 बजे के बाद कोशिश मेरी रहेगी, नहीं तो 7 बजे तक आपको मैं छोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसी के साथ मैं HNY विदा लेता हूँ। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई में और चीज़ों में नहीं, ये दिमाग में रखिएगा। जय हिंद, लव यू।